नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के अंतर्गत एक टॉपिक नेतृत्व, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लीडरशिप, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, प्रशासन में नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह नेतृत्व का ही गुण है जो किसी प्रशासनिक संगठन की सफलता या विफलता को निर्धारित करता है। नेतृत्व का मुख्य कार्य वांछित सामूहिक तथ्यों की प्राप्ति की दिशा में किसी समूह के प्रयासों एवं मनोवृत्तियों को निर्देशित करना एवं एक सूत्र में पिरोना है। मूलतः एक नेता का कार्य व्यक्तियों के कार्यों तथा मानवीय संबंधों पर विशेष ध्यान देना है। कोई भी संगठनात्मक इकाई बिना उचित नेतृत्व के प्रभावी नहीं हो सकती। अतः ये कहा जा सकता है कि प्रशासन में नेतृत्व का अर्थ अधिकारी वर्ग की उस क्षमता से होता है जिसके माध्यम से यह वर्ग संस्था के पूर्ण निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों की क्रियाओं को प्रभावित करता है। अब हम नेतृत्व के कार्य, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, अंग्रेजी शब्द जैसा कि नेतृत्व को इंग्लिश में लीडरशिप कहते हैं, तो यह अंग्रेजी शब्द लीड से लीडर तथा लीडरशिप बना है। लीड का अर्थ है सर्वोत्तम होना, अग्रणी होना, प्रसिद्ध होना, तथा शिप का अर्थ है दूसरे को मार्ग दिखाना, किसी संगठन का प्रधान बनना, समादेश देना। अर्थात हम कह सकते हैं कि लीडरशिप किसी व्यक्ति की वह योग्यता है जो दूसरों को यह दिखाने का कार्य करती है। नेता तथा नेतृत्व में वही संबंध है जो मित्र तथा मित्रता में है। नेतृत्व एक गतिशील तत्व है। यह समूह के सदस्यों को संबद्ध करने वाली एक ऐसी सामूहिक शक्ति है जो समूह को अक्षुण्ण बनाए रखती है। यह एक ऐसा समायोजनकारी घटक है जो सदस्यों को एक साथ मिलकर रहने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसी अनुशासित शक्ति है जो संपूर्ण इकाई को किसी लक्ष्य की दिशा में निरंतर गतिशील बनाए रखती है। तो विद्यार्थियों, यह हो गया नेतृत्व का अर्थ। अब हम नेतृत्व के बारे में कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो विभिन्न विचारकों ने अपने अपने शब्दों में कही है। सबसे पहले हम देखते हैं, जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि नेतृत्व आपसी उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से प्रभावित करने की क्रिया है। फिर ग्लोवर के शब्दों में अधिकतर प्रशासनिक संगठन अन्य किसी कारण की अपेक्षा दुर्बल नेतृत्व के कारण ही असफल हुए हैं। फिर चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व 3 बातों पर निर्भर करता है: व्यक्ति, अनुयायी और परिस्थितियां। फिर मुरे कहता है कि नेतृत्व को ऐसी योग्यता मानते हैं जो व्यक्तियों को नेता द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
फिर लिविंगस्टन के अनुसार नेतृत्व से आशय उस योग्यता से है जो अन्य लोगों में एक सामूहिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है। फिर स्केलर हडसन के शब्दों में बड़े बड़े संगठनों में नेतृत्व की परिभाषा किसी उद्यम के प्रयोजनों की प्राप्ति हेतु समान प्रयत्न द्वारा व्यक्तियों को प्रेरित तथा प्रभावित करने के रूप में की जा सकती है। फिर मिलेट के अनुसार नेतृत्व प्राय परिस्थितियों के अनुसार बनता या बिगड़ता है। इनके अनुसार नेतृत्व की दो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक तथा संस्थागत। तो विद्यार्थियों, उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रशासनिक कार्य में सामूहिक क्रियाओं की सफलता बहुत कुछ सफल एवं दक्ष नेतृत्व पर निर्भर करती है। तो यह हो गया नेतृत्व का अर्थ एवं उसकी कुछ परिभाषाएं। कहने का मतलब, नेतृत्व अपने आप में एक ऐसी गतिशील तत्व है जो समूह के सदस्यों को संबंध करने वाली एक ऐसी सामूहिक शक्ति है जो समूह को अंशुण बनाए रखती है। यह एक ऐसा समायोजनकारी घटक है जो सदस्यों को एक साथ मिलकर रहने के लिए प्रेरित करता है। अतः अपन कह सकते हैं प्रशासन में नेतृत्व का अर्थ अधिकारी वर्ग की उस क्षमता से होता है जिसके माध्यम से यह वर्ग संस्था के पूर्ण निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों की क्रियाओं को प्रभावित करता है, जिसे अपन नेतृत्व कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेतृत्व के प्रकार और उसकी नेतृत्व की कुछ शैलियाँ।